ये वीडियो CUET 2026 एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि CBT मोड एग्ज़ाम किस तरह से होता है। उसका एक डेमो अभी देख लो, ताकि CBT के एग्ज़ाम में जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो वहाँ पर कुछ भी गलती मत करो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो CBT में जाननी होती हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं मॉक टेस्ट, और लास्ट 1 महीना बचा है, तो ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा इंटरफेस आएगा। साइड में कैंडिडेट नेम, जहाँ पे आप अपना नेम देखेंगे कि आपका ही नेम है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, जो भी आप एग्ज़ाम आपका है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे एंटी एप्लीकेशन नंबर, और आपको पासवर्ड इन्विजिलेटर अनाउंस करेगा, वो आपको डालना है। ठीक है, वो आपको बताएगा कब आपको लॉगिन करना है। बेसिकली सबका एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे टच करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को रीड कैसे करना है, जैसे आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ इस साइड में आपको क्वेश्चन सारे दिए होंगे, और वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को वाइट कलर का डॉट दिखेगा अगर क्वेश्चन को विज़िट नहीं किए हैं। अगर विज़िट कर लिए हैं और आंसर नहीं किए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं क्वेश्चन को, तो आपको रेड या ऑरेंज कलर का लगभग दिखेगा। अगर आपने आंसर कर दिया है तो आपको ग्रीन दिखेगा। आंसर नहीं किया है, लेकिन मान लीजिए आप कुछ देर बाद करना चाहते हो या लास्ट में करना चाहते हो, लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, टफ क्वेश्चन लग रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको डाउट है कि यार लास्ट में मैं एक बार वेरीफाई करूंगा कि इस क्वेश्चन को, अगर समय बचा, तो आप आंसर्ड प्लस मार्क्ड फॉर रिव्यू, और साइन कैसा बनेगा, पर्पल आएगा, लेकिन थोड़ा सा ग्रीन डॉट। ग्रीन का मतलब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए नीचे आते हैं ज़रा। यहाँ पे वही सारी बात लिखी है कि क्वेश्चन को स्किप करने से पहले आप सेव और नेक्स्ट करें। ठीक है, अगर डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं तो वो सेव नहीं होगा। मतलब आपने आंसर टिक किया लेकिन सेव नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया लेकिन सेव नहीं किया। सेव नहीं किया तो वो काउंट नहीं होगा, समझ गए। मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, सेव योर आंसर। अगर मान लीजिए ये वाला आप करना चाहते हैं इस तरह का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेव नेक्स्ट, फिर आपको मार्क्ड फॉर रिव्यू। वो आगे अभी आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। देखिए ये सारा इंटरफेस है, इसको एक बार यस करके अब आपका फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और साइड में आपका क्या चलने लगेगा, इसको एक बार प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए ये आपका फाइनल जिस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा कि कितना टाइम है। ठीक है, बाकी नेम वगैरह तो नॉर्मल है। अब देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन तो आपको ओपन ही मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको ओपन ही मिलेगा। तो देखिए ऑरेंज कलर, मतलब अभी आंसर नहीं किया है। मान लीजिए आंसर कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट पे गए और थर्ड मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो देखिए ग्रीन हो गया, मतलब इसको मैंने आंसर किया। और अब क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मतलब किसी भी तरह का आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं है यहाँ पे आके आपको सेकंड पे दबाना है, आप ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप ऐसे क्लिक करेंगे, तो आपका देखिए सेकंड क्या है, नॉट आंसर्ड। ठीक है, आपने विजिट कितने कर लिए, 40 विजिट कर लिए, लेकिन जिसमें से सेकंड क्या है, नॉट आंसर्ड। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्ड फॉर रिव्यू कर देता हूँ। अब देखिए मार्क्ड फॉर रिव्यू मतलब मुझे ये क्वेश्चन पिछला वाला जो था, सेकंड वाला टफ लग रहा था, तो मैं आगे पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए एक और मार्क्ड फॉर रिव्यू कर देते हैं। ये देखिए अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए फोर्थ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो फोर्थ पे मैंने क्या किया, थर्ड लगाया, लेकिन इसको सेव एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। अब देखिए आंसर मेरा सेलेक्ट हो गया इसमें। फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो आंसर थर्ड सेलेक्ट हो गया और ये सेव भी हो गया। लेकिन मैं जब सारी क्वेश्चन मान लीजिए 39 पे पहुंच गया, धीमे धीमे करके कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, 43, मान लीजिए 50 पे पहुंच गया, फिर मेरे पास 10 मिनट बच रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन पे आया और मैंने इसको देखा, अच्छा क्या क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है। वो सारी चीज़ें अटैम्प्ट करके दोबारा फिर मैंने इसको अपना शीट वगैरह पे सॉल्व किया, और फिर मैंने इस क्वेश्चन को एक बार विजिट कर लिया। मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन है, तो मैंने जैसे ही देखा रेड डॉट, जितने रेड वाले हैं क्या है, इनको मैंने आंसर नहीं किया है, तो अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं इनको भी विजिट करूँगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मेरे भाई ये होता है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी है, आप तुरंत क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ गए, ये भी नहीं आ रहा और आगे बढ़ गए। आपको समय नहीं ख़राब करना है, क्योंकि देखिए समय बहुत कम होता है। अगर आप उसमें डिले करेंगे, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप फंसे रह गए, तो आगे के क्वेश्चन छूट सकते हैं।
सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का मेरे भाई ये होता है, जो मैंने भी अपने टाइम पे हर एक एग्ज़ाम में अपनाया है, कि आप 2 सेट में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। जैसे मान लीजिए 1 to 50 है, तो एक बार आप इसको किए, आ रहा है कर लिए, आ रहा है कर लिए, नहीं आ रहा है तुरंत आगे बढ़ो, इस पे आओ, फिर नहीं आ रहा फिर आगे बढ़ो, फिर आ रहा है कर लिए, फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप करते जाओ, जल्दी से आप लगभग आपको 1 घंटा मिलता है, मान लीजिए आपने 30 मिनट में सारे 50 विज़िट कर लिए। विज़िट में एक और थोड़ा दिमाग अपना खोले रखो कि मार्क्ड फॉर रिव्यू को ध्यान रखो। बहुत मान लीजिए कोई थोड़ा सा मीडियोकर लेवल क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ मीडियम है उसका लेवल, तो उस पर दोबारा आने का आपको समय मिले। 30 मिनट के बाद या 35-40 मिनट मान लीजिए आपको पहला राउंड चलने में लग गया, आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जिन पे आपको भरोसा है कि हाँ मेरे भैया ये जो क्वेश्चन है भैया ये सही है। 35 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। अब आपके पास 15 क्वेश्चन हैं, 15 में से 25 मिनट हैं, आप अभी भी 5 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक टैकल कर सकते हो। यही तरीका होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। आप 2 बार में करो, 3 बार में CUET में टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि 1 ही घंटा होता है। लेकिन जैसे मैंने CUET PG का एग्ज़ाम किया था, लगभग 1.5 घंटा उसमें होता है 75 क्वेश्चन। मैंने 2 राउंड एक बार मुझे मौका मिल गया था, मैंने पहले राउंड में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दूसरे राउंड में लगभग 10 क्वेश्चन और कर लिए थे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। तो आपको समझ में आया कि नहीं कैसे आपको करना है। यहाँ पर आपको नॉट विजिटेड वाले दिख रहे हैं, देखिए 4, 3, 7, 2, 9 क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं। यहाँ पे टोटल 43 क्वेश्चन है, तो आपको देख रहे हैं 34 नॉट विजिट, 5 नॉट आंसर्ड। तो आप इस स्क्रीन को देखोगे आपको सब पता लग जाएगा कि हाँ एक क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट तो कर लिया है, लेकिन उसको मुझे एक बार देख लेना चाहिए कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने मार्क्ड फॉर रिव्यू किए हैं, अगर समय मिलेगा तो लास्ट में करेंगे। आंसर्ड वाले सिर्फ आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए जिनमें आप हमेशा कंफर्म हो कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमेशा जो आपका सिलेक्शन है वो गड़बड़ कर देती है। तो भैया नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है। अगर आपको मान लीजिए 50 में से 20 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उन 20 क्वेश्चन को छोड़िए, आप अगले राउंड में आइए, दोबारा अटेम्प्ट करिए, 20 में से देखो मेरे भाई कि कुछ 5, 8 कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, 5 भी अगर मिल रहे हैं जो दोबारा किए जा सकते हैं, तो आपके 25 नंबर उन 20 में से आपके फिर कन्फर्म हो जाएंगे। बाकी आप 15 को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, अगर पेपर ईजी आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। कभी ये मत सोचो 50 में 50 अटेम्प्ट करने हैं। हमेशा कोशिश करो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की और मैक्सिमम सही अटेम्प्ट करनी, क्योंकि अगर आप गलत भी कर रहे हो तो एट द एंड वो माइनस ही हो जाने है ना। एग्ज़ाम हॉल में जाओ तुक्के मत लगाओ, हमेशा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करो, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। और कट ऑफ की अगर वीडियो देखनी है तो सारी डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं डाल दूंगा। एक और मैं आपका चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे भैया कहीं अगर मेरा लैपटॉप ही हैंग कर गया, तो आप ध्यान रखिए, अगर इस केस में मान लीजिए आपका लैपटॉप हैंग कर जाता है या कुछ आपका इंटरफेस नहीं चल रहा है, तो उस केस में आपका ये जो टाइम है ये फ्रीज हो जाएगा। और ये आपका तब स्टार्ट होगा जब आपका इन्विजिलेटर जो है आपका कंप्यूटर थोड़ा बहुत सही करके दे देगा। स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान रखिए, आप माउस वगैरह को मूव करते रहिए, चेक करते रहिए बटन वगैरह चल रही हैं कि नहीं, और माउस आपका, क्योंकि मेनली वर्क वहाँ पे माउस का होगा, माउस के मूवमेंट से ही आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, देखते रहिए। और दूसरी चीज़, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, मैं इसको इस तरह से मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे गया, सेकंड पे गया, फोर्थ पे गया, ठीक है। बाकी अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये आपको 4 ध्यान रखने, सेव एंड नेक्स्ट, कोई भी ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर दबाना है, ठीक है। और इस तरह से आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन क्या है, सेव नहीं होंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ऐसे नेक्स्ट आप बढ़ाते जाइए, जितनी मर्जी नेक्स्ट बढ़ा दीजिए, है ना। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपको बैक आने का ऑप्शन है तो बैक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना।